वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। उपरोक्त आदेश से अपील करने पर दिनांक 20 अप्रैल 2012 की आक्षेपित निर्णय द्वारा वर्ष 2012 की LPA संख्या 22 में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उसे खारिज कर दिया था। खंडपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया था कि दिल्ली उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ का अरविंद केजरीवाल के वाद का निर्णय न्यायालय को उक्त वाद पर भी पूरी तरह से आबद्ध करता है। पैराचेंज। खंडपीठ ने यह और निर्धारित किया था कि धारा 11(1) के अधीन प्रक्रिया जिसमें उस संबंधित अधिकारी को नोटिस का दिया जाना सम्मिलित है जिसके ACR की मांग की गई थी, आज्ञापक है और उसका पालन किया जाना आवश्यक है। यदि वह अधिकारी निजी प्रतिरक्षा का अभिवचन करता है तो यह विवादक विनिश्चित करते समय ऐसी प्रतिरक्षा की जांच की जानी होती है कि क्या निजी प्रतिरक्षा अभिभावी होगी अथवा लोकहित को अध्यारोही करने का तत्व विद्यमान है जो निजी प्रतिरक्षा पर अभिभावी होगा। पैराचेंज। अपीलार्थी की ओर से उपसंजात होने वाले श्री प्रशांत भूषण ने यह निवेदन किया कि अपीलार्थी ACR फाइल को छोड़कर पृथक फाइल अर्थात अनुवर्ती कार्यवाही चाहता था जिसे सदस्य के ACR में सत्यनिष्ठा के विरुद्ध अभिव्यक्तियों के बारे में वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। उसके अनुसार वह स्वयं ACR की प्रति मांगने से भिन्न था। तथापि हम यह पाते हैं कि सुनवाई के समय विद्वान एकल न्यायाधीश ने मूल अभिलेख के पेश किए जाने का आदेश किया था और उसका परिशीलन करने के पश्चात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि मांगी गई सूचना ACR से भिन्न अथवा सुभिन्न नहीं थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया था कि उक्त फाइल में सदस्य ज्योति बालासुंदरम के संबंध में CESTAT के अध्यक्ष द्वारा की गई अभियुक्ति के संबंध में पत्राचार अंतर्विष्ट है और उसमें वे कारण भी अंतर्विष्ट हैं कि उक्त अभियुक्तियों अंततोगत्वा क्यों त्यक्त कर दी गई हैं। अतः उक्त फाइल में की गई प्रविष्टियां प्रश्नगत अधिकारी के ACR अभिलेख के अभिन्न अंग का गठन करती हैं। तत्पश्चात श्री भूषण ने यह निवेदन किया कि किसी लोक सेवक के ACR का सार्वजनिक क्रियाकलाप से संबंध होता है क्योंकि वह लोक कर्तव्यों का निर्वहन करता है और इसीलिए मामला लोक हित का है। उस सूचना का मांगा जाना किसी लोक सेवक की गोपनीयता पर
किसी अपराधीकृत प्रहार की कोटि में नहीं आता है। पैरा चेंज। प्रत्युत्तरदातागण की ओर से उपसंजात होने वाले विद्वान अपर सॉलिसिटर जनरल श्री A.S. चांडियोक ने उत्तर में यह तर्क किया कि ACR से संबंधित सूचना का संबंध निजी सूचना से है और उससे उस व्यक्ति की गोपनीयता पर अपराधीकृत प्रहार कारित हो सकता है। इसलिए उसके अनुसार सुश्री ज्योति बालासुंदरम के ACR के विश्लेषण से संबंधित अपीलार्थी द्वारा मांगी गई सूचना को RTI अधिनियम की धारा 8(1) के अधीन छूट प्राप्त है और इसीलिए उसे अपीलार्थी को प्रदान नहीं किया जा सकता है। स्टॉप।